मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी। पहले बुरी वाली बोल दे। पापा का एनुअल फिशिंग पिकनिक का टाइम आ गया है। हाँ, और अच्छी वाली खबर क्या है? कि इस बार पापा के साथ फिशिंग जाने की बारी तुम्हारी है। क्या? तो ये मेरे लिए अच्छी खबर कैसे हुई? अच्छी खबर तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। अरे यार, एक मिनट। पिछले साल भी पापा के साथ फिशिंग पे मैं गया था, यानी इस साल फिशिंग पे जाने की बारी तुम्हारी। अरे रोहन भैया देखो, कुछ सालों के बाद जब तुम घर छोड़ के चल जाओगे तब पापा के साथ हर साल मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए तुम अपना कोटा अभी खत्म करो। ओए चुप कर, सभी जानते कि मैं घर छोड़ के कभी नहीं जाने वाला हूँ। अरे यार प्लीज, मैं पापा के साथ नहीं जा सकता। अगर मैंने उनका वो स्टूपिड सा जोक फिर से सुन लिया ना तो। वही वाला ना, जब वो जोर से पौ करके कहते हैं, अरे मुझे नहीं पता था कि एक मोटर बोट है, पटर पट 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 पटर पट 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 पट। हाँ, वही वाला। ओ मेरे शेर बेटो, कैसे हो? तो इस साल पापा के साथ मछली पकड़ने कौन चल रहा है? जी जाना चाहता है। अरे लड़ो मत, देखो मैं तुम दोनों के लिए अच्छी खबर लाया हूँ। इस साल मैंने बड़ी बोट हायर की है, तो तुम दोनों आ सकते हो। ये और क्या पता, शायद इस साल भी मोटर बोट हो। पटर पट 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 पटर पट 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 पट। छी। खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नापी बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? पैम, तू खुद देख सकती है ना किताब में। वो कॉपिंग होगा, पर अगर तू मुझे आंसर एसएमएस करेगी ना तो ऐसा लगेगा दो दोस्त आपस में गप्पे मार रहे हैं, समझी? हद करते हैं जी आप। संडे के दिन भी आप उसी के साथ थे। मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए। कोई नहीं, ये तो इनकी रोज की लड़ाई है, तू बैठी रह। आपको अपनी बीवी के साथ घर होना चाहिए, उसके साथ नहीं। जब देखो उसे तेल मालिश करते रहते हो। उसका नाम जूली है। माफ कीजिए, पर मैं ये और नहीं सुन सकती। मुझे लगता है आप दोनों को अकेले में बैठ के बात करनी चाहिए, ऐसे बच्चों के सामने नहीं। और वो जूली चाहे जो भी हो उसे। वो एक स्कूटर है। स्कूटर और क्या हो सकती है? वो एक बहुत ही पुराना स्कूटर है जो इन्होंने 16 साल की उम्र से पाल रखा है और हमारे गैराज में फालतू की जगह ले रहा है। सुनिए जी, आप उसे कब बेच रहे हैं? ओ, मैं अपनी बच्ची को किसी अजनबी के हाथ कैसे बेच सकता हूँ? वैसे अंकल जी, मुझे भी एक स्कूटर लेना है। सुना आपने? तो ठीक है, लेकिन उसको मैं जानता कितना हूँ। कमाल है पापा जी, डॉली तो जैसे अब हमारे परिवार का हिस्सा है ना। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, मैं सोच लूंगा, उसमें जल्दी क्या है? ओ डॉली बेटा, तू जूली से मिलना चाहेगी? हाँ अंकल जी, क्यों नहीं, बिल्कुल। सच्ची? हाँ। तो हाथ दो। क्या हाथ दो लो बेटा। कल का दिन बहुत मुश्किल होगा। हाँ हिमानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आपको कोई आइडिया नहीं है ना कल क्या होने वाला है? हाँ हिमानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अवतार जी, कल नर्सरी में निकी का पहला दिन है। पता है ये उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। वो भी रोहन, डॉली, सनी की तरह रोएगी, चिल्लाएगी और मम्मा से चिपकी रहेगी। मुझे तो छोड़ेगी ही नहीं। हाय, ये सब मैं कैसे संभालूंगी? हिमानी, अगर तुम कहो तो मैं निकी को नर्सरी छोड़ दूंगा। नहीं अवतार जी, ये दर्द महसूस करना ना पापा का काम नहीं, मम्मा का काम है। माँ, पापा, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है।
हाँ बोलो। अच्छा, माँ पापा, पैम के पापा अपनी जूली, मेरा मतलब उनकी पुरानी स्कूटर बेचना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार चाहती थी। ठीक है बेटा। मुझे पता था कि आप ना कहोगे, इसलिए मैंने ये फाइल तैयार की। क्या आपने क्या कहा? हमने कहा ठीक है हम पैसे देंगे। पर माँ, मैंने ये फाइल इतनी मेहनत से तैयार की, एक बार देख तो लो। ठीक है। बाप रे, इसमें तो बहुत सारे चार्ट्स और ग्राफ्स हैं। पता है। अगर हमें ये पढ़नी ना पड़े तो मैं तुम्हें 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। वो देखो, निकी का नया स्कूल आ गया। निकी, आज स्कूल में ना तुम्हारा पहला दिन है। मैं जानती हूँ ये दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है निकी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मम्मा को बहुत 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 मिस करोगी, लेकिन मम्मा तुम्हें जल्दी लेने आ जाएगी। ठीक है? ठीक है। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। अरे, ये तो बड़ा आसान था, एक आंसू तक नहीं बहाया। मैं बहुत खुश हूँ। रोहन भैया, तुझे क्या हुआ? मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, इसलिए मैं पापा के साथ फिशिंग नहीं जा सकता। तुम्हें क्या हुआ? आंख फ्रैक्चर हो गई। रोहन भैया, आंख फ्रैक्चर नहीं होती। क्यों? जब तेरा हाथ फ्रैक्चर हो सकता है तो मेरी आंख फ्रैक्चर क्यों नहीं हो सकती? ये प्लान कभी काम नहीं करेगा, हमें पापा के साथ फिशिंग जाना ही पड़ेगा। यार, कितनी गलत बात है, हमेशा हमें क्यों? पापा अपने किसी दोस्त के साथ फिशिंग क्यों नहीं जाते? एक मिनट, एक मिनट। रोहन भैया, तुमने बिल्कुल सही बात की है। क्या? कौन सी बात? मैं तो सुन ही नहीं रहा था। देखो, अगर पापा अपने दोस्तों के साथ फिशिंग के लिए जाएंगे तो हमें उनके साथ फिशिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अरे हाँ, चल फटाफट बोल, पापा की दोस्त कौन कौन है? वो उधर रहते ना? नहीं, अरे वो उधर उनके वो है ना, वो नहीं। नो मुन्ना, पापा के तो कोई दोस्त ही नहीं है। क्या बात कर रहे टुन्ना? पक्का? जरा सोचो, क्या पापा के कोई भी दोस्त कभी घर पर आए? नहीं। क्या पापा के किसी भी दोस्त ने घर पे फोन किया? नहीं। मुझे पक्का है कि नहीं कि पापा का कोई दोस्त है ही नहीं, इसलिए वो हर साल फिशिंग के लिए हमें ले जाते हैं। अरे तो फिर सॉल्यूशन सिंपल है, हमें पापा के लिए एक दोस्त ढूंढना पड़ेगा। मतलब अरेंज दोस्ती। ए डॉली, आजा आजा। हाय। पापा जी, देखो डॉली आई है आपकी जूली को लेने। अंकल जी कहाँ चले गए? अपनी जूली के पास, और कहाँ जाएंगे? पर जूली तो बाहर गैराज में है ना? गराज में नहीं, बेडरूम में है। बेडरूम में? ये स्कूटर यहाँ क्या कर रहा है? पूछ मत। वो पापा जी इतने सालों के बाद अपनी जूली से बिछड़ने वाले हैं ना, पूरी रात उसे जप्फी मार के सोए हैं। जूली डार्लिंग, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। अंकल जी, आप बड़े दुखी लग रहे हैं। क्या आप पक्का ये स्कूटर बेचना चाहते हैं? वैसे सच कहूं, हाँ, ये पक्का बेचना चाहते हैं। डॉली पुत्र, मेरे एक काम करोगी? हाँ जी अंकल जी। मेरी बच्ची के साथ मेरा एक फोटो खींचोगी? हाँ जी, क्यों नहीं। पापा जी रेडी। मैं जूली की बात कर रहा था।
हिमानी आ गई तुम? तो कैसा रहा निकी का नर्सरी में पहला दिन? बहुत बुरा। क्या हुआ? वो बहुत रोई क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रोई। वो तो आराम से अपनी क्लास में चली गई, एक बार मुड़कर तक नहीं देखा। तो इसमें बुरा क्या हुआ? मैंने आपको अभी तो बताया। लेकिन मैं जानती हूँ प्रॉब्लम क्या है। वो क्या है ना, वो हमारी चौथी बच्ची है, इसके लिए मैंने उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताया, हमारा रिश्ता गहरा नहीं हो पाया। अच्छा, तो अगर तुम्हारा रिश्ता गहरा होता तो वो रोती, चिल्लाती। अरे अच्छी बात है। हाँ अवतार जी, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है क्या? आपका टॉप फ्लोर काम नहीं कर रहा है? मम्मी पापा, डॉली आ गए अपनी नई स्कूटर के साथ। चलो देखते हैं। नया स्कूटर। ये क्या? बाकी का स्कूटर कहाँ है? रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा? वैसे डॉली बेटा, तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन ये हुआ कैसे? मैं पैम के घर से वापस आ रही थी और अचानक एक खरगोश रास्ते के बीच में आ गया। मैंने ब्रेक दबाया, हॉर्न मारा, पर वो वहीं खड़ा रहा। फिर मैंने रास्ते के बीच में से उसे भगाने की कोशिश की, पर वो रास्ते पे पड़े च्युइंगम से चिपका हुआ था। च्युइंगम? कौन सा फ्लेवर? मुझे क्या पता। वैसे अंदर हमारी जो बात हो रही थी, तो मैं बता दूं, रोहन के साथ तुम्हारा रिश्ता सबसे ज्यादा गहरा था। डॉली, उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं उस खरगोश को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अचानक से एक मोटरसाइकिल आई और उसने स्कूटर को टक्कर मार दी। नहीं, उससे तो बस एक डेंट ही लगा। फिर एक जीप आई और वो मेरी स्कूटर के ऊपर से निकल गई। नहीं, उसके आगे भी है। फिर एक ट्रक रिवर्स कर रहा था और उसने मेरी स्कूटर को कुचल दिया। क्या खत्म हुआ? इतनी तबाही के बाद बस ये हैंडल ही बचा है। पापा, ये ठीक हो सकता है क्या? सॉरी बेटा, इसे ठीक कराने का खर्चा तो नया स्कूटर खरीदने से भी ज्यादा हो जाएगा। हो नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं जब पैम के पापा को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे। मुझे लगता है वो चूली कहेंगे। क्या हो गया? क्या हो गया चूली? अरे देखो कौन आया है। रिकी के पापा। रिकी को लेने के लिए। अरे आइए मेरे पापा से मिलिए। हेलो, मैं प्रदीप चौधरी। हाँ, मैं अवतार सिंह। मुझे पता था कि आप दोनों की खूब जमेगी। तो आप रिकी के पापा हैं? जी हाँ। और आप सनी के? हाँ। देखो आप दोनों तो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ये रिकी कहाँ है? रिकी? अरे रिकी की बात छोड़ो, आप यहाँ रिकी के पापा से बात कर रहे हैं। मैं भी यही जानना चाहता हूँ बेटा कि रिकी कहाँ है? रिकी उसे बीच में क्यों घुसीट रहे हो? रिकी के अलावा भी कितनी बातें हैं करने को, जैसे कि फिशिंग, जो मुझे पता है कि आप दोनों को बहुत पसंद है ना? नहीं, मुझे मछलियों से एलर्जी है और मैं फिशिंग नहीं कर सकता। अब अगर रिकी ने मुझे ये बात इंटरव्यू के वक्त बता दी होती तो मैं किसी और के पापा को बुला लेता। अरे पापा, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था यहाँ पहले से कोई आया हुआ है। कोई नहीं, अपने वाले को लाओ, मेरा वाला फ्लॉप हो चुका है। अंकल, मुझे अभी याद आया, रिकी तो 2 घंटे पहले ही घर चला गया है। हाँ, सॉरी। हाँ चलो बाय बाय, वो घर पे ही होगा। पापा, मैं आपको एक कमाल के इंसान से मिलाना चाहता हूँ।
ये है। तुम्हारा नाम क्या है? समीर। समीर। समीर, ये है पापा। पापा, ये है समीर। हाय, नमस्ते। नमस्ते। समीर, जल्दी पापा को बताओ अभी अभी तुमने कुकर नुक्कड़ में क्या ऑर्डर किया। पापा ये सुनोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। एक कुकर नुक्कड़ फिश फ्राई। देखा देखा आपने पापा, एक कुकर नुक्कड़ में आके चिकन ऑर्डर करने के बजाय फिश ऑर्डर कर रहा था। इसे फिश पसंद है, आपको फिशिंग करना पसंद है। आप दोनों तो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर हो, मेड फॉर ईच अदर। गले लग जा। असल में वो फिश फ्राई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऑर्डर किया था। मुझे तो फिश बिल्कुल पसंद नहीं। धोखेबाज। चलो वापस चलो, तुम्हारा ऑर्डर तैयार हो गया होगा। ये सब क्या है सनी? मेरी छोड़ो बाबा, आप ना दोस्त बनाने में इतनी नखरे करना बंद करो, वरना आप जिंदगी भर अकेले रह जाओगे। तो निकी, मस्ती करने के लिए तैयार हो? क्योंकि आज मामा और निकी डे है। ये फिर से कोशिश करते हैं। तो निकी, मस्ती करने के लिए तैयार हो? क्योंकि आज मामा और निकी डे है। ये लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं छुपूंगी, तुम मुझे ढूंढो। ओके, अपनी आंखें बंद करो और 1 से 10 तक गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मम्मा किधर है? नहीं मम्मा। अब निक्की छुपेगी और मम्मा ढूंढेगी। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ पर गई निक्की? किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? इधर है। अरे वाह निक्की, तूने मम्मा को मेकअप लगा दिया। देखो तो सही। मम्मा गिर गई, मम्मा गिर गई। डिम्पल चिन, रोडी लिप्स, टी चिन, I don't know, lovely too. See this face, is that you? Yes, yes, देखो बिस्तर से उठ के कौन आया है। हेलो अंकल जी। हेलो डॉली पुत्र। हेलो पमी। हेलो पापा जी। हेलो दिलजीत जी। ओ जी, आपने ना मुझे पहले ही हेलो बोल दिया है। अंकल जी, मैं तो बस आपका हाल पूछने आई थी और एक बार फिर जूली के लिए माफी मांगना चाहती थी। कोई गल नहीं पुत्र, शायद उसका समय आ गया था। मुझे गम एक ही बात का है कि मैं ठीक तरह से उसको अलविदा कह नहीं पाया। ओह, हेलो दलजीत जी। चलो जी, मैं ना आपको गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। चलो उठो। चाय नाल पकोड़े भी। हाय अंकल जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काश कि मैं अंकल जी के लिए कुछ कर पाती। एक मिनट, अंकल जी ने कहा कि वो ठीक से जूली को अलविदा नहीं कह पाए, है ना? हाँ तो ठीक से अलविदा। पैम, मुझे पता है कि हमें क्या करना चाहिए। मारे गए। तेरे दिमाग में फिर से कोई पागल आइडिया आया ना? नहीं, कोई पागल आइडिया नहीं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और ये जरूर काम करेगा। अच्छा एक बात बता, तेरे पापा और जूली का कोई खास गाना था? निकी, आज तुम्हारा नर्सरी में दूसरा दिन है। ये आसान नहीं होगा, है ना? तुम्हें याद है
कल हमने ममा और निकी डे मनाया था, खूब सारी मस्ती की थी, ढेर सारे गेम्स खेले थे, है ना? लेकिन अभी तुम्हें ममा को छोड़ के स्कूल जाना होगा। ये बहुत मुश्किल है ना? तुम्हें रोना आए तो तुम रो सकती हो, दिल खोल कर रो सकती हो। तुम्हें रोना आ रहा है ना बेटा? लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए जोकर भी बनी थी। हाँ, मेरा बच्चा। देखा, मेरी बेटी मुझे छोड़ती नहीं है। I love you, Nikki. हेलो मम्मा। Oh, you're the best. हो, हाय पापा। हाय। रोहन, ये सब क्या है? कुछ खास नहीं, हमने बस फिशिंग क्लब के मेंबर्स के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। ये लो पापा, जूस पियो, सबसे बातचीत करो, जान पहचान बनाओ, शर्माओ मत, बड़े प्यारे लोग हैं। जाओ जाओ। तुम दोनों किचन में अभी। हम थोड़ी देर में वापस आते हैं, तब तक भूख लगे तो फिश फिंगर्स है और प्यास लगे तो फिर जूस। अब बताओ क्या है ये सब? कुछ नहीं, एक छोटी सी पार्टी है, कुछ दोस्तों के साथ। जिन्हें फिशिंग बहुत पसंद है। तो तुम दोनों को मेरे साथ फिशिंग करने नहीं जाना ना? मुझे जाना है। नहीं तो मैं नहीं जाना। नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों को अपने साथ फिशिंग करने इसलिए ले जाता हूं क्योंकि मुझे फिशिंग करनी है? संभाल कर, इस सवाल में जरूर उनकी चाल है। अरे मैं अपने बेटों के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करें। सच? मतलब हम फिशिंग के अलावा भी कुछ कर सकते हैं? हाँ हाँ, हम चाहे तो क्रिकेट देखने जा सकते हैं, शॉपिंग करने जा सकते हैं, हम पिक्चर देखने जा सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो पिक्चर देखने जाना है। मुझे भी। पर पापा हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। अच्छा, पर क्यों? पापा, आप जानते हो ना कि पॉपकॉर्न खाने के बाद हम जोर जोर से पॉक करते हैं और फिर वो वाला जोक मारते हैं कि ये पिक्चर तो काफी धमाकेदार है ना। कमाल है ना, मेरे पास हर लोकेशन के लिए जोक है। अब हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए। आज हम जूली की ज़िंदगी के कुछ हसीन पल याद करेंगे। यहाँ कितने लोग हैं जो उससे बेहद प्यार करते हैं, उसके परिवार वाले, उसके दोस्त, यहाँ तक कि मेहता गैराज से मिस्टर मेहता। मेहता बाजी, मैं समझता हूँ जी, मैं समझता हूँ। जूली के बारे में कहाँ से शुरू करूँ? वो थी तो एक स्कूटर, पर उसका दिल एक ट्रक से भी ज्यादा बड़ा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिता दी, यहाँ तक कि एक बेचारे लाचार खरगोश को बचाते बचाते उसने अपने प्राण त्याग दिए। अफसोस कि वो खरगोश यहाँ नहीं है, पर अगर वो यहाँ होता तो वो बस एक ही चीज बोलता, शुक्रिया जूली दीदी। क्या कोई जूली के बारे में कुछ बोलना चाहता है? पैम? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 5 साल की थी जब मैं जूली से पहली बार मिली। हम गैराज में थे और पापा जी ने मुझसे कहा, स्कूटर को छूना मत। हाँ, उन्होंने ऐसे ही कहा था। और जब मैं 7 साल की थी, एक दिन पापा जी जूली को धो रहे थे। पापा जी ने मुझसे कहा, स्कूटर को छूना मत। और जब मैं 9 साल की थी, बस मैम, बस। इसका ये कहने का मतलब है कि भले इसने कभी स्कूटर को छुआ नहीं,
पर स्कूटर ने इसके दिल को छू लिया। नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे स्कूटर को छूना मना था। बस बस मैम, बस तुम जाके बैठ जाओ। अब दलजीत आंटी जी हमारे लिए, जूली के लिए एक खास गाना गाएंगी। जूली थी लाजवाब, वो थी ढिल्लों जी का ख्वाब, जिसे डॉली ने खरीदा उनसे, डॉली ने उसे तोड़ दिया, पूरी तरह फोड़ दिया, एक खरगोश को बचाते हुए। थैंक यू आंटी जी, आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है। ये क्या है? अगर आप दलजीत कौर ढिल्लों के इस खास गाने की सीरीज खरीदना चाहो तो आपको किचन में मिलेंगी। तो निकी, ये हफ्ता हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल था। तूने नर्सरी स्कूल जाना शुरू किया और मैंने अपना पहला स्कूटर खरीदा। दुख की बात तो ये है कि वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाया। खैर, अच्छी खबर ये है कि तू काफी इंडिपेंडेंट है। नर्सरी स्कूल जाते वक्त तू माँ से बिल्कुल नहीं चिपकी, जो एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कुछ बच्चे माँ का पल्लू कभी छोड़ ही नहीं पाते। और एक बार माँ, प्लीज 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 प्लीज, और एक बार। सॉरी, मगर मुझसे ये और नहीं देखा जाता। बेस्ट ऑफ लक निकी।